क्लास 11th, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, टॉपिक स्टैंडर्ड डिविएशन और सब टॉपिक भी स्टैंडर्ड डिविएशन। इससे पहले हमने जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमने पढ़ा रेंज, क्वार्टाइल डिविएशन और मीन डिविएशन, लेकिन आज जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट इन सब में से है। अपने एतबार से तो हर एक की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसको हम वाइडली इसकी जो है हम यूज़ करते हैं इसका। ये स्टैंडर्ड डिविएशन यूजुअली डिनोटेड बाय सिग्मा, इसको हम आम तौर पे सिग्मा यानी स्मॉल सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। ऑफ ए ग्रीक अल्फ़ाबेट वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय कार्ल पियर्सन एज ए मेजर ऑफ डिस्पर्शन इन 1893। तो ये बात तो आपको समझ आ गई। इट इज़ डिफाइंड एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यह है स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट of the arithmetic mean of the squares of the deviations of the given observations from their arithmetic mean. Thus, if x1, x2 up to xn जितनी भी होंगी is a set of n observations, then its standard deviation is given by sigma, usually जो मैंने बताया डिनोट करते हैं sigma, small sigma is equal to square root, positive square root of summation x minus x bar होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और ये x बार क्या है, ये तो मीन है, वो ये बराबर है जो जितनी सारी ऑब्जर्वेशन उसका सम ले लो और डिवाइड बाय n कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की जितनी वैल्यूज़ हैं, जो इनका वैल्यू बनता है इनका सम, उसके बाद कितनी है ये इसको डिवाइड करना है तो आपका x बार निकल आएगा। इज़ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द गिवन वैल्यूज़। एक चीज़ आप ख्याल रखें, जैसे हम क्वार्टाइल डिविएशन या बाकी जो डिविएशंस हम निकालते थे, हम मीन पे निकालते थे, हम जो है मीडियन पे निकालते थे, मोड पे निकालते थे, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन हम अरिथमेटिक मीन पे ही निकालते हैं। अब स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इस फार्मूला से ही जाहिर है कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इनको हम जो वेरिएबल वो जो है एक्स है उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, इनको क्या करना है हमने जो है सबसे पहले हमने मीन निकालना है। मीन तो हम निकालेंगे जो ऑब्जर्वेशंस की जो सारी वैल्यू आती है उसको डिवाइड बाय n कर देंगे तो हमें इसकी मीन आएगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो मीन जो है हर एक ऑब्जर्वेशन से हमने माइनस करना है, और जैसे ही हमने इनको हर एक ऑब्जर्वेशन से हमने माइनस किया इस मीन को, फिर तो हमें एक कॉलम बनेगा वहाँ पे फिर x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब इस x माइनस एक्स बार जो हमारे पास आ गया स्क्वायर के बगैर ही, एक और कॉलम फिर हमें बनाना पड़ेगा जिसमें x माइनस एक्स बार का स्क्वायर हम ले लेंगे। तो हमने x माइनस एक्स बार का जब स्क्वायर ले लिया, उसके बाद नीचे हम देखेंगे इसका सम क्या आएगा, x माइनस एक्स बार, यानी हर जो ऑब्जर्वेशन के आगे जैसे हमने x माइनस एक्स बार का जो है हर एक का स्क्वायर ले लिया और फिर सारा टोटल हमने कर दिया, यानी इनका हमने समेशन कर दिया और डिवाइड बाय n कितनी ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, तो उनको पॉजिटिव स्क्वायर रूट यानी उसका देखा हमने स्क्वायर रूट। तो इस तरह से हमारा जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो निकल आएगी। तो इससे एक बात जाहिर है कि स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं उनमें उतना ही ज़्यादा फैलाव होगा। या अगर जैसे
अगर मैं एक बार कुछ पत्थर है मेरे पास या कुछ बंटे हैं कुछ, तो मैं फेंक रहा हूँ नीचे, तो हो सकता है उस वक़्त उनमें जो है फैलाव थोड़ा कम हो। दूसरी बार जो है मैंने फेंके तो फैलाव उसमें ज़्यादा हो, ठीक है। तो दूसरी जिसमें ज़्यादा, जैसे मैंने पत्थर नीचे फेंके, तो दूसरी बार जो है जब उनका हम स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे, तो वो जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी, क्योंकि वहाँ पे फैलाव ज़्यादा है। और अगर फैलाव कम आ गया, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन भी उस वक़्त कम निकलेगी। अब फ़िलहाल एक छोटा सा हमने टॉपिक इस वक्त ये छोड़ जो है, थोड़ी सी हमने जो है इस लेक्चर में इस वक्त हमने बात की। अब अगला जो है हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स, जैसे मैंने अब हमें लिखाऊंगा अभी कि क्या क्या स्टेप्स हमने लिख लिए स्टैंडर्ड डिवीएशन को निकालने के लिए। फिर इंडिविजुअल सीरीज़ देखेंगे, फिर अगर उसमें क्या क्या फार्मूला लगेंगे, और फिर जो है अगर फिर आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे उसमें फिर कंटिन्यूस सीरीज़ हो तो उस वक्त क्या क्या फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आगे देखेंगे। और फिर हम एग्जाम्पल्स वगैरह भी करेंगे, और मेरिट्स डिमेरिट्स वो भी हम देखेंगे। नाउ टुडेज़ क्लास इज़ ओवर, थैंक यू।